क्या मुसलमानों के साथ देश में अन्याय हुआ है क्या? 10 साल में बढ़ा है क्या? अरे नहीं, कहाँ सबसे, अरे मुसलमानों के अंदर जागरूकता बढ़ी, जीडीपी बोल रहे हैं वो जीडीपी की बात कर रहे हैं कि भाई साहब जीडीपी। मेरा जो कार का मैकेनिक है रहीम, उसने मुझसे कहा, वो कभी स्कूल नहीं गया, हमसे कहा भैया जीडीपी गिर रही है। मैंने कहा जीडीपी तुझको कैसे पता? हाँ नहीं भैया, पढ़ रहे थे, अभी न्यूज पढ़ रहे थे तो डिस्कस हो रहा था, तो देश की जीडीपी गिर रही है। मैंने कहा ये है मोदी गवर्नमेंट का फायदा कि जिसको पता नहीं था अर्थव्यवस्था क्या होती है वो जीडीपी पे चर्चा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई एक ऐसा कदम सरकार का अगर होता जो सरकार मुस्लिम विरोधी दिखाई पड़ती। हाँ। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे राम मोहन रॉय ने जब विलियम बेंटिक से कहा कि साहब सती प्रथा खत्म कर दो, तो जो उस वक्त के हिंदू कट्टरपंथी थे उनको लगा कि बेंटिक को नहीं करना चाहिए था। हाँ। क्योंकि क्रिश्चियन रूलर है ना, अगर वहीं पे हिंदू रूलर ये किया होता तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन चूंकि वो ईसाई शासक थे तो इस देश के लोगों को लगा कि ये ईसाई जो है समाज सुधार के नाम पे हमारे धर्म पर हमला कर रहा है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर किसी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम नेता के नेतृत्व में उसे आगे बढ़ाया जाए तो शायद मुस्लिम समाज उसे स्वीकार कर ले, बिल्कुल बेहतर स्वीकार करेगा। बिल्कुल उसका फायदा है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, आज नहीं तो कल, आप मुस्लिम विद्वानों से इस मुद्दे पे बात करिएगा, जब तक मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक मुसलमान समुदाय मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा।